नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, रूसी मिसाइलें हुई तैनात, लेकिन कौन सी? वो वाली मिसाइल जो कि न्यूक्लियर बम से ज्यादा खतरनाक है। आइए जरा मैं आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बता रहा हूं। एक जानकारी यह है कि जो कुछ भी सीरिया में हुआ उसके बाद पुतिन यूक्रेन को लेकर हार्ड बार्गेनिंग और नेगोशिएशन करेंगे। यानी पुतिन अब यूक्रेन को आसानी से जीने नहीं देंगे। यह बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सीधा आइए हमारे दर्शकों को मैं दिखाने के लिए चल रहा हूं। इस वक्त 4 बजे की जो 4 बड़ी खबरें हैं, पहली खबर निश्चित तौर पर पुतिन की वो मिसाइल है जिसका डिप्लॉयमेंट पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक खबर है। ज़ेलेंस्की ने पार की हदें, चेचनिया पर किया हमला। बड़ी खबर, ग्रोजनी पर हमला कर दिया। वीडियो फिर से प्ले करिएगा। ज़ेलेंस्की ने सारी हदें पार कर दी। इस बार चेचनिया निशाने पर। चेचनिया पुतिन का पहला मिशन था जो उनके पूर्व राष्ट्रपति येल्सिन ने उनको दिया था। दूसरी बड़ी खबर, यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम से ज्यादा खतरनाक मिसाइल से होगा हमला, अमेरिका ने कहा है। तीसरी बड़ी खबर, पोलैंड की जंगी तैयारी, नेटो भेजेगा विध्वंसक हथियार। चौथी बड़ी खबर, मॉस्को में असद के ठिकाने पर सबसे बड़ा खुलासा। हम आपको दिखाएंगे कि असद का ठिकाना कहां है मॉस्को में। मेरे साथ मेरे सभी सहयोगी और मनीष झा भी आपसे जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये चारों खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा स्क्रीन पर चारों खबरें दिखाइए। पहली बड़ी खबर, चेचनिया पर यूक्रेनी हमला, बहुत बड़ी खबर है। दूसरी, पोलैंड में नेटो भेजेगा ज्यादा विध्वंसक हथियार। तीसरी, यूक्रेन पर ऑर्शनिक मिसाइल से हमले की तैयारी है। चौथी, मॉस्को में कहां पर है असद, यह हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग और शॉट, दक्षिणी गाजा में हमास के ठिकाने तबाह। शॉट दिखाइए जरा। पे शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट। ये देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9 हम आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा बगल में ब्रेकिंग दे। ये देखिए, राफा शहर में हमास की 7 इमारतें जमींदोज कर दी गई। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। आईडी ब्लास्ट कर कमांड सेंटर तबाह कर दिया गया। वैसे ही पूरा गाजा बर्बाद कर दिया गया है। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। भीषण धमाके से दहला वेस्ट बैंक का इलाका। ब्रेकिंग और शॉट, समारिया में हमास समर्थकों का हमला। इसको फिर से प्ले करिएगा। ये देखिए शॉट जरा, फर्स्ट ऑन टीवी 9। रिहायशी इलाके में धमाके से हड़कंप हुआ है। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा और वेस्ट बैंक आपके सामने, जहां पर बड़ा अटैक चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा। विजय, मैं चाहूंगा ये जो पहला शॉट है और दूसरा शॉट है, इन दोनों को संभाल के रखिएगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर, सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में हमास समर्थकों का हमला। ब्रेकिंग और शॉट, रिहायशी इलाके पर आम लोगों का अटैक। ये देखिए, आम लोगों पर अटैक हुआ। ये देखिए जरा, बस पर विद्रोहियों ने किया अटैक। ये देखिए जरा, हमले में कुछ लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये वेस्ट बैंक की खबर है। इस सब के बीच में सीधा आइए, अब मैं जरा आपको बता दूं अभी इस वक्त क्या हालात है सीरिया के। दमिश्क में असद की सेना पर फायरिंग। ये देखिए जरा, बीच सड़क पर सीरियाई सैनिकों को गोलियों से भुना गया। ये देखिए शॉट, देखिए जरा बात। असद के 2 अधिकारियों की सरेआम हत्या कर दी गई। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए।
और क्योंकि ये हमारा, मैं चाहूंगा लेफ्ट वाला और बीच वाला एम्बियंस साहब करिएगा एक बार। मैं चाहूंगा जरा सीधे चलिए जनरल बख्शी सर के पास। बख्शी सर, आप थोड़ा सा शार्प रिएक्शन अभी लूंगा क्योंकि डिटेल में मैं आऊंगा। अभी हम टॉप 8 पे ही हैं। स्वागत है आपका बख्शी सर पहले तो। लेकिन सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में अब अगला टारगेट वेस्ट बैंक है सर? और सीरिया की जंग के बाद वेस्ट बैंक का भी वही हाल होगा जो सीरिया या गाजा का हुआ। इजराइल का टारगेट वेस्ट बैंक है अब। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि बाकी सब दुश्मन तो उन्होंने एक एक करके ढा दिए। उन्होंने हिजबुल्लाह का तबाही कर दी है तकरीबन। उन्होंने सीरिया में तख्ता पलट कर दिया है बाशर अल असाद का। गाजा के अंदर तो उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी है। अब टारगेट तो केवल वेस्ट बैंक ही रह गई ना। लेकिन सीरिया का भी बुरा हाल हो गया है। इससे ज्यादा अभागा मुल्क मैंने नहीं देखा। और अगर लोग समझते हैं कि वहां शांति आ जाएगी, कि ISIS अल कायदा के गुर्गों को दमिश्क में बिठा के इन्होंने डेमोक्रेसी का बड़ा ऐलान जंग किया है, इट्स ऑल नॉनसेंस। ये वहां पे एक से एक बढ़ के जो है विद्रोही गुट आपस में ही लड़ रहे हैं। लड़ाई और भीषण होगी। और मैं समझता हूं इजराइल को भी दोबारा सोचना होगा कि क्या ISIS अल कायदा को दमास्कस में बिठाकर उनका बड़ा गेन हुआ है? क्या तुर्की कल सुन्नियों के नाम पर मैं आपके गाजा साथ में आपने जो बात बोली है ये बड़ी अंडरलाइनिंग थॉट है आज का, कि ये सोचना पड़ेगा कि ISIS को बैठाकर वहां पर क्या होगा। लेकिन एक बार कैंप 4 पर आइए विजय। अगले 2 विजुअल्स मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो आपको विचलित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी है। अगले दोनों तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद ये तीनों सीरिया के जो अभी क्या हालात हैं। सीरिया में गणतंत्र तो भूल ही जाइए, गणतंत्र है वहां पर अभी। सीरिया में असद के पिता की मूर्ति पर फायरिंग, शॉट दिखाइए ब्रेकिंग के साथ। विद्रोहियों ने फायरिंग कर मूर्ति तोड़ी, ये देखिए जरा। पूरे देश में असद की मूर्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ सेना के ऊपर गोलीबारी, दूसरी तरफ ये देखिए जरा। गुड जॉब पीसीआर। जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। एक तरफ सैनिकों के ऊपर गोलीबारी, दूसरी तरफ ये, और तीसरी तस्वीर जो सीरिया से आई है वो देखिए जरा। आइए जरा, दमिश्क में विद्रोहियों का स्वागत किया, ये देखिए जरा। स्वागत में AK-47 से फायरिंग की जाए, ये देखिए जरा। ये देखिए, इसको फिर से प्ले करिएगा विजय। ये देखिए, विद्रोहियों का स्वागत किया जा रहा है AK-47 की गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच। ताबड़तोड़ फायरिंग कर जश्न मनाया। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया में सेना को वहां पर ब्रूटल किलिंग चल रही है। फिर दूसरी तरफ असद के कहा जाए पूरी हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश है। एक एक मूर्ति, एक एक चीज को तोड़ा जा रहा है। तीसरी खबर आपके सामने, ये देखिए किस तरीके से गोलीबारी करके वहां पर स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको बता रही है कि अभी सीरिया के हालात क्या है। ये इस वक्त की चिंताजनक तस्वीरें आपके सामने हैं। इस सब के बीच में सीधा आई है एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। डोनेट्स्क में रूसी सेना पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। प्ले इट ऑन, फिर से प्ले करिएगा। ये देखिए जरा, वॉर जोन में रूसी सेना पर ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेनी ड्रोन अटैक में रूसी सैनिक की दर्दनाक मौत। इस सब के बीच में सीधा आई एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका के टेक्सास में विमान हादसा, ब्रेकिंग और शॉट। हाईवे पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। इस शॉट को फिर से प्ले करेगा। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान 3 कारों से टकराया विमान, ये देखिए जरा। हमले में बाल बाल बची पायलट की जान, ये देखिए। बीच हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग। ये सेस्ना एयरक्राफ्ट है, ये देखिए। कार में बैठे पैसेंजर्स भी सुरक्षित है, ये देखिए। एयरक्राफ्ट जो है वो स्प्लिट हो गया, पूरा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए जरा 8 खबरें मैं आपको दिखाऊं और उसके बाद इस वक्त की बड़ी खबरें, हमारे खास मेहमान, और फिर बड़ी खबरें मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए 8 बड़ी खबरें। इस वक्त की पहली बड़ी खबर ये देखिए आपके सामने, दक्षिण गाजा में हमास के ठिकाने तबाह। वेस्ट बैंक और वेस्ट बैंक की 2 खबर है। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं दमिश्क में क्या हो रहा है, किस तरीके से ब्रूटैलिटी चल रही है। सीरिया की यह खबर, यहां पे रशिया आपके सामने, ये पूरी स्क्रीन आपको बता रही है
कि आखिर दुनिया में अभी क्या क्या है। आइए जरा हमारे खास मेहमानों के पास। मेरे साथ सबसे पहले आप ऑलरेडी सुन चुके हैं जल बख्शी सर को। मेरे साथ है एम्बेसडर दीपक वोरा सर, थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका। और मनीष मेरे साथ हैं, थैंक यू मनीष। आपसे बहुत कुछ समझना है आज, खास के ओर्शनिक को लेकर बहुत सारी चीजें सामने आ रही है। देयर इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, फिल्टर डाउन करिएगा उसको प्लीज। लेकिन फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, यूक्रेन का चेचनिया पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कादिरोव के शहर पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, हमले में चेचनिया रेजिमेंट बिल्डिंग को भारी नुकसान। यह देखिए जरा, चेचनिया पर यूक्रेन का एक हफ्ते में दूसरा हमला। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये चेचनिया में अटैक हुआ जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। क्या विजय हम पहले एक बार मैप दिखा सकते हैं इसका वॉल पर, उसके बाद मैं अगली खबर पर आऊंगा। आइए जरा इसके पहले 5 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद बिग वॉल पर आऊंगा। चेचनिया पर अटैक करना बहुत बड़ी बात है, ये देखिए। आइए जरा सीधे आइए, अब मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं ये देखिए। मैं चाहूंगा नेक्स्ट टाइम सचिन को फॉर्मेट को ठीक करिए। ये देखिए चेचनिया पर ड्रोन अटैक, कादिरोव के घर से 4 किलोमीटर दूर हमला, ये अलग खबर थी। ये देखिए कादिरोव के शहर पर हमला हुआ, विजुअल देखिए, मिलिट्री बिल्डिंग पर अटैक हुआ। अब मैं चाहूंगा विजय खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, बिग वॉल पर आइए। चेचनिया में यूक्रेन ने जो अटैक किया ये चिंताजनक खबर है। आइए जरा कैमरा पर गुलशन है, वो बताएंगे आपको। ये है ग्रोजनी का इलाका, ये आप देख रहे हैं, ये रशिया है, ये यूक्रेन है। मॉस्को, ये रशिया देखिए। अब मैं आपको एक फैक्ट बताना चाह रहा हूं, ये हमला यहां पर हुआ है। फैक्ट ये है चेचनिया, बस इतना ही होल्ड करिए और ज्यादा जूम इन मत करिए प्लीज। ये वो इलाका है चेचनिया में जो हालात खराब थे, येल्सिन जो पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने पुतिन तब सिर्फ एक बहुत रंगरूट की तरह थे, उनको पहला टास्क दिया था चेचनिया से निपटने का, और पुतिन की वो कामयाबी पुतिन को राष्ट्रपति बनाती है। लेकिन यहां पर ये सीधे सीधे पुतिन को चुनौती है। सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए अपर गोप्रो, चेचनिया पर जो हमला हुआ है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय तब तक। ये देखिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। पहले ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए यहां पर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, चेचनिया पे जो अटैक हुआ है वो मैं आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं। चेचनिया जो है चेचनिया पर यूक्रेन का हमला। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय इसके और भी शॉट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। चेचनिया पर यूक्रेन ने सुसाइड ड्रोन से हमला किया है, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। ये देखिए रमजान कादिरोव के शहर ग्रोजनी पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है, बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा ये सारे शॉट्स आप इसमें प्ले करते रहिएगा विजय। यहां पर चेचनिया के महत्वपूर्ण अखमत रेजिमेंट बिल्डिंग पर हमला हुआ है। यूक्रेन से करीब 900 किलोमीटर दूर चेचनिया पर हमला है। एक हफ्ते में दूसरी बार यूक्रेन का चेचनिया में हमला। कीव इंडिपेंडेंट के हवाले से खबर आ रही है। मैं चाहूंगा शॉट्स को ऊपर लेके जाइए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, मुझे ये लग रहा है कि ये ही इज पुशिंग द एनवेलप अ बिट टू मच, ये बहुत ज्यादा लाइन क्रॉस कर रहे हैं। मैं चाहूंगा वो जो अटैक वाले विजुअल से ऊपर प्ले करिए मनीष के। मनीष, इसका रिएक्शन क्या होगा, कैसे होगा, ये टाइम विल टेल, बट ये बहुत ऑडेसिटी बहुत ज्यादा है। देखिए, अब से कुछ ही मिनट पहले क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव की तरफ से बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम यूक्रेन के खिलाफ करारा जवाब देंगे और
निश्चित तौर पर उनका रिएक्शन मुख्य तौर पर था जब यूक्रेन की तरफ से जो 6 ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल रूस के सदर्न सिटी पर किया गया, लेकिन चेचनिया को लेकर भी जो चेचनिया पर हमला हुआ है, देखिए आपको याद होगा कि न केवल प्रेसिडेंट पुतिन का ये पहला प्रोजेक्ट था, बल्कि एक राउंड तो ग्रोजनी को में काफी बमबारी करके उससे तबाह कर दिया और फिर ग्रोजनी को रीबिल्ड किया गया था। जब मैं गया तो ग्रोजनी मुझे काफी खूबसूरत सा शहर लगा, लेकिन 2022 के बाद से अगर आप देखें तो इस युद्ध में पुतिन का किसी ने अगर कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है तो वो रमजान कादिरोव हैं। और कादिरोव की सेना जो है वो अहमद बटालियन लगातार युद्ध के मोर्चे पर डटी हुई है। तो एक सांकेतिक हमला करने की यूक्रेन की आप जो बता रहे मनीष, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं वो सांकेतिक नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। दिखाइए एक और बड़ी खबर, विजय सीधे आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइएगा। दक्षिण रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। रूस के तांगरोग पर ATACMS मिसाइल से हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूस पर दागी 6 ATACMS लॉन्ग रेंज मिसाइलें। रूस के मिलिट्री एयरफील्ड पर अमेरिकी मिसाइलों से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ट्रंप से जेलेंस्की की मुलाकात के बाद पहला ATACMS हमला, यह बड़ी खबर है। अटैक सैम्स भी कहते हैं इनको। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यानी एक तरफ चेचनिया पर हमला किया यूक्रेन ने और दूसरा हमला यह किया है ATACMS से रशिया के ऊपर। यानी जेलेंस्की कहीं पर नहीं इंडिकेशन दे रहे हैं कि वो शांति चाहते हैं, बल्कि वो क्या चाहते हैं वो मैं अभी दीपक सर से पूछने वाला हूं। लेकिन एक और बड़ी खबर सीधे आइए, बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेन के ATACMS अटैक से पर रूस की चेतावनी, ब्रेक करिए जो मनीष ने अभी बताया। अमेरिकी मिसाइल से हमले का बदला लेकर रहेगा रूस, बड़ी खबर। मिलिट्री एयरफील्ड पर हमले का करारा जवाब मिलेगा, बड़ी खबर। रूस के रक्षा मंत्रालय की बड़ी वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ATACMS के ऊपर अमेरिका रशिया ने रिएक्ट कर दिया। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, और बगल में मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट। मैं चाहूंगा चेचनिया वाली ब्रेकिंग और शॉट, क्योंकि इसमें वीडियो है। ये देखिए जरा, रूस पर अमेरिकी मिसाइल से हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। दक्षिण रूस पर अब तक का सबसे घातक हमला हुआ है। रोस्टोव के तांगरोग मिलिट्री एयरफील्ड पर हमला किया गया है। यूक्रेन ने 6 अमेरिकी ATACMS मिसाइलें दागी हैं। ट्रंप से जेलेंस्की की मुलाकात के बाद पहला ATACMS अटैक है। रूस का दावा, 2 मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई। 4 ATACMS को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के ने रास्ते से भटकाया। रूस की चेतावनी, ATACMS से हम हमले का बदला लेंगे। ये सब के बीच में बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, फिर विजय ATACMS वाली ब्रेकिंग, चेचनिया की ब्रेकिंग और अगली खबर, ये तीनों को मिलाकर लेंगे एक डिस्कशन में। यूक्रेन के विध्वंसक हमले से दहला डोनेस्क, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। डोनेस्क में रूसी गोला बारूद के डिपो पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। यूक्रेन की एयर स्ट्राइक में रूसी गोला बारूद डिपो तबाह। डिपो पर हमले के बाद बड़ा धमाका हुआ है, बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा इसका 2 विंडो दिखाइए। एक दिन पहले ब्रियांस्क के ऑयल वेल के ऊपर हमला किया गया है और दूसरी तरफ ये देखिए डोनेस्क पे हमला किया गया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। एंड विजय, आई वॉक डाउन यहां पर, सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, एक चीज बड़ी अजीब सी मैं इसमें एक पैटर्न देख रहा हूं, आप मुझे जरा बताइए, हमारे दर्शकों को गाइड करिए। आइए जरा दीपक सर को दिखाइए। सर, मेरा सवाल यह है, ऐसा लग रहा है कि 20 जनवरी तक पुतिन ने एक्स्ट्रा रिस्ट्रेन दिखाया है जब तक डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन नहीं हो जाती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि वो पहले ही दिन बहुत सारे ऐसे फैसले कर लेंगे फर्स्ट डे कि पूरी दुनिया उनको याद करेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स हैं। थोड़ा टाइट करिए इसको यहां पर। मेरा आपसे सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुतिन रिस्ट्रेन दिखा रहे हैं और जेलेंस्की इसका फायदा उठा रहे हैं और नॉन स्टॉप अटैक कर रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की के मास्टर अभी भी बाइडेन है। बहुत अच्छा लगता है हमेशा की तरह। थैंक यू बुलाते रहिएगा, आपका चैनल तो बेमिसाल है। जैन बख्शी की मैं बात अभी सुन रहा था कि ये बदनसीब देश है। मैं वहां गया हूँ, बाय द वे, रूसी पैलेस में रहा हूँ, दमास्कस में, जहाँ पे बशार अल-असद थे। आई वाज विजिटिंग।
सर मैं कुछ इसमें कहना चाह रहा हूँ कि सीरिया और यूक्रेन, जिस तरह आपने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, दोनों का भविष्य अब जुड़ा हुआ है। रूस पिटा है सीरिया के अंदर, उसका सबसे जो क्लोजेस्ट एलाय था उसको बचा नहीं सका। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने जो उनका सोशल मीडिया पोस्ट है, ट्रूथ मेरा ख्याल उसका नाम है, उस पर सोशल ट्रूथ या ऐसा कुछ, उस पर लिखा है कि रूस की इकोनॉमी इस समय बुरी हालत में है, रूस कमजोर हो गया है और पुतिन को अब वो करना चाहिए जो वो करेगा। रूस के अंदर से सोशल मीडिया पे अब जो डिमांड आ रही है कि हमारी जो इज्जत है वो लौटाओ, यूक्रेन को मिटा दो। और तब मैं बता देता हूँ कि यूक्रेन में ये ज़ेलेंस्की के बस का कुछ नहीं, ये सब चाचा उसका या ताऊ जो भी है बैठा हुआ अटलांटिक की उस तरफ बुड्ढन, वो उसको बता रहा है करने के लिए। अमेरिका इज ऑन अ विक्ट्री रोल एट द मोमेंट। इतनी जल्दी हमने बशार अल असद को गिरा दिया, ईरान कुछ नहीं कर पाया, रूस कुछ नहीं कर पाया। एंड अ विक्ट्री रोल सर कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि पुतिन, व्लादिमीर का मतलब होता है विक्टोरियस, वो माफ नहीं करेगा। अब वो बदला लेगा सर, इवन बिफोर 20 जनवरी वो बदला लेगा यूक्रेन में जो उसकी ह्यूमिलिएशन हुई है सीरिया में। सो यू वॉच दिस स्पेस, ही इज नॉट गोइंग टू शो any more restraint now. It's now or never. It's all or nothing for him, sir. आपने जो बोला है सर, you've actually left me at a loss of words. I'm speechless जो आप बता रहे हैं, because it is very very scary. And then your baritone voice like Frank Sinatra takes it away completely. लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाई है, ब्रेकिंग और शॉर्ट, बहुत बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेकिंग आई मीन। क्रिसमस के दौरान भी ज़ेलेंस्की रूस को दहलाएंगे, बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की ने क्रिसमस पर युद्ध विराम का प्रस्ताव नकारा। ज़ेलेंस्की को रूसी कैदियों के साथ अदला बदली का प्रस्ताव भी मंजूर नहीं। रूस की ओर से हंगरी के पीएम विक्टर ओरबान ने दिया था युद्ध विराम का प्रस्ताव। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं यहां पर। यह खबर, विद्रोहियों के कब्जे के बाद सीरिया से भागे कई रूसी सैनिक, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। खतरों के बीच रूसी सैनिक काफिला भागता दिखाई दिया। टाटस से केसाब की ओर भागा रूसी सैनिक काफिला, यह देखिए जरा। विद्रोही गुट की ओर से रूसी काफिले पर हमले का खतरा था। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जरा विजय एक बार दिखाइए ग्रोजनी का अटैक, ATACMS का अटैक, और ये सीरिया से भाग रहे हैं जो रूसी सैनिक, ये दिखाइए जरा एक बार हमारे दर्शकों को। ये आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए सीरिया, देखिए आप ये मैं आपको दिखा रहा हूं चीजें, इनको जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ ग्रोजनी यानी चेचनिया पर अटैक हुआ, दूसरी तरफ ATACMS से अटैक हुआ, और तीसरा सीरिया से कैसे भाग रहे रूसी सैनिक, उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। लोकेशन प्लीज लिखिए जरा सचिन, ये देखिए। और ये बता रहा है कि रशिया बैकफुट पर है, पुतिन बदला लेंगे, ये हमको बता रहे। चेचनिया के शॉट गलत है, उनको चेंज करिए जरा। अब वो हमको बता रहे हैं किस तरीके से कार के डैशबोर्ड वाले शॉट्स। यस दीपक सर, यानी ये तस्वीरें साफ हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, लेकिन एक शार्प रिएक्शन बनता है, जरूर बनता है। मेरे साथ जल बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर, आपसे समझना चाहूंगा सर, यह बहुत बड़ी खबर है। तीनों तस्वीरें देखिए सर, तीनों जगह रशिया बैकफुट पर है। आपको भी लग रहा है कि पुतिन बहुत जल्दी बदला लेंगे और बहुत खतरनाक बदला लेंगे, जैसा कि दीपक सर बता रहे हैं? बदला लेना पड़ेगा, उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन इज ऑन द लाइन। ATACMS के ऊपर उन्होंने खास मना किया था कि मत करो। ये वानर सेना जो ज़ेलेंस्की की है, वॉशिंगटन के इशारों पर ये दागे जा रही है, लाइक देयर इज नो टुमारो। रशियंस पेशेंस दिखा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि चचा बाइडेन के सारे दिन खत्म हो गए, खलास, इट्स ऑल ओवर, बार द शाउटिंग। लेकिन जाने के पहले उनकी पूरी प्रयास है कि साहब मैं तो जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करके जाऊंगा, देखूंगा कैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब शांति लाते हैं। मतलब ये पागलपन का दौरा, ये इफ दिस इज नॉट अ साइन ऑफ सेनिलिटी, व्हाट एल्स इज? दिस मैन वाज फाउंड अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट, टू रन फॉर प्रेसिडेंट। I think at this rate he will be unfit to be the president of the most powerful country in the world। ये तो पगला गए लगते हैं, और इनके पागलपन में दुनिया को भुगतना पड़ेगा।
खमियाजा दुनिया को भुगतना पड़ेगा। बहुत पेशेंस दिखा आप जो दिया बता है रहे हैं सर, पुतिन साहब ने, आप जो बता और मैं रहे दाद हैं, देता हूं उनके पेशेंस की भी। आप जो बता रहे हैं ये वाकई में अलार्मिंग है कि ये बहुत सब्र दिखा दिया है। लेकिन अब यहां पर जरा तस्वीर चेंज करिए, दो खबरें आ रही हैं। दीपक सर आपसे रिएक्शन लूंगा मैं। बहुत बड़ी खबर है, मॉस्को में असद। हम दिखाने वाले हैं वो जगह आपको, सीरिया में गृह युद्ध, ये भी हम आपको बताने वाले हैं एक एक चीज। लेकिन फ्लोर ब्रेकिंग, पुतिन के प्लान की वजह से बचकर निकले असद। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में असद की पुतिन ने बचाई जान। बड़ी खबर, विद्रोहियों के हमले से पहले असद को दी थी जानकारी। असद को खास विमान के जरिए सीरिया से निकाला। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन के प्लान की वजह से बचकर निकले असद, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, शॉट चेंज करिए इसके, ये देखिए, सीरिया में असद की पुतिन ने बचाई जान। बड़ी खबर, ये देखिए जो जानकारी आ रही है, और यह इंफॉर्मेशन है, हमले से पहले असद को दी थी जानकारी। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी तेजी से मैं अब आपको खबरें बताने वाला हूं। ये देखिए जरा, बड़ी तेजी से आप, पुतिन ने बचाई असद की जान। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, असद को सबसे सुरक्षित तरीके से मॉस्को लाया गया, नंबर 1। नंबर 2, रूस के इल्यूशन IL-76T विमान से असद मॉस्को पहुंचे। बड़ी खबर, रूस से जान पूछकर विमान के रेडार सिस्टम को बंद किया। विमान उड़ने के 40 मिनट बाद ही रेडार से गायब हो गया था। विद्रोहियों के हमले से पहले ही पुतिन ने असद को इसकी जानकारी दे दी थी। यह द सन के हवाले से जानकारी आ रही है। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए, बड़ी खबर, मॉस्को के लग्जरी अपार्टमेंट में रह रहे असद। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। पूरे परिवार के साथ मॉस्को के सबसे महंगे अपार्टमेंट में असद। बड़ी खबर, 325 करोड़ रुपए के लग्जरी अपार्टमेंट में असद। बड़ी खबर, मॉस्को में असद के 20 लग्जरी अपार्टमेंट से, सूत्रों के हवाले से द सन का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए ये जरा, और दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाएंगे इसके बाद। ये है वो अपार्टमेंट, ये देखिए, मॉस्को के लग्जरी अपार्टमेंट में असद। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए जरा, पुतिन ने जान बचाई। और ये देखिए, अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। इसके फ्लोर पर आइए विजय, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग, यही वाली, पुतिन ने जान बचाई, इसको बगल में दिखाइएगा। अब जरा मैं आपको दिखा रहा हूं, मॉस्को में असद का आलीशान घर है। यह जानकारी हमारे पास आ रही है, इंफॉर्मेशन हो रही, वेरी वेल मेड, बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए हमारी टीम ने। मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मॉस्को के सबसे महंगे अपार्टमेंट में असद। बड़ी खबर, 325 करोड़ रुपए के लग्जरी अपार्टमेंट में असद। मॉस्को में असद के पास करीब 20 लग्जरी अपार्टमेंट है। अपने परिवार के साथ इसी में से एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं असद। मॉस्को के ट्विन टावर बिल्डिंग में असद का ठिकाना है। यह एक जमाने में बुर्ज खलीफा से पहले सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी दुनिया की। सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है मॉस्को में असद का अपार्टमेंट। द सन के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा शॉट्स की जगह सीधे दीपक सर के पास आइए। दीपक सर, हमारे भारत के सभी दर्शक एक चीज जानना चाहेंगे। सोचिए, अगर पुतिन को यह पता था कि असद के ऊपर हमला होने वाला है, तो पुतिन को यह भी पता था कि यहां पर क्या हालात होने वाले हैं, क्योंकि टाटस से उनके शिप करीब 8-9 किलोमीटर पहले ही हट चुके थे पीछे। तो मेरा सवाल यह है कि पुतिन के पास सारी इंटेल, सारी इंफॉर्मेशन थी, फिर उन्होंने ये सीरिया का हश्र क्यों होने दिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका फोकस यूक्रेन पर है? 100% सर। एक जगह से आपको, दो जगह पे आप नहीं लड़ पा रहे थे ना। आपकी इकोनॉमी वो नहीं है जो होनी चाहिए थी, इसके बावजूद कि आप बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं। आपका मेन फोकस तो यूक्रेन है, सीरिया तो बहुत दूर पड़ता है। हाँ, वहां पर आप अपना इंटरनेशनल रेपुटेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बहुत सॉलिड आलाई हूं, वो नहीं बना। अब यूक्रेन में बता दी, यूक्रेन बताइए, चलिए सीरिया को मेरे हाथ से निकल गया, लेकिन यूक्रेन को ठोक कर मैंने नेटो की नाक रगड़ दी है जमीन के अंदर। ये पुतिन करना चाहता है, सारी दुनिया को बताना कि नेटो भौंकता है, कुछ कर नहीं पाता। मुझे देखो, अकेला मैं लड़, शुरू से सर वो कहते रहे हैं कि हम अकेले लड़ रहे हैं नेटो के अगेंस्ट। लेकिन सर इसका मतलब यह है दीपक सर, इसका मतलब यह है कि असद विल मेक अ कमबैक। 100%। सीरिया क्या बन गया सर? पोस्ट बशार वैक्यूम जो बना है, वहां तो शूटिंग रेंज बन गया है ना, जिसको देखो गोली चलाता है, इसको मारता, उसको मारता, उसको मारता। इट्स अ ग्लोबल शूटिंग रेंज।
सो राइट, ये मैंने आपसे आज एक और वर्ड सीखा है, शूटिंग रेंज बन गया सीरिया। जो आपने एक वर्ड हमें पहले सिखाया था कि बाइडेन ने हैंड ग्रेनेड दे दिया ट्रंप को और उसका पिन निकाल दिया, आज ये आपने एक नया वर्ड बताया। बख्शी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, बख्शी सर योर टेक सर। देखिए, मैं आपको एक मिलिट्री एनालिस्ट के लिहाज से एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। प्लीज सर। सन 2003 में जो इराक के अंदर रिपब्लिकन गार्ड्स डिविजन्स थी, उनको घूस खिलाई थी CIA ने टू लीव देयर ट्रेंचेस एंड गो अवे, कि हम तुम्हें बाद में अच्छे ओहदे देंगे, और बाद में उनके साथ अच्छा खासा दगा दिया। एग्जैक्टली सीरिया की आर्मी के साथ यही हुआ है। उनके सीनियर कमांडरों को CIA ने, मोसाद ने घूस खिलाई है और वो बगैर लड़े 10 दिन में गायब हो गए, मेल डाउन हो गए हैं। अपने देश के साथ गद्दारी की है उन लोगों ने। बिल्कुल तो ठीक ऐसी है। हालात में Absolutely रूस क्या right, लड़ बख्शी सकता? सर। जब मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। I salute you. You're absolutely right. Very few people know this. You are absolutely right. क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो आपको बख्शी सर बता रहे हैं, ये आपको बहुत बहुत जिसको कहा जाए ना, इफ यू डिग इन डीप, तब आपको ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस के कुछ पेजेस में मिलेगी जो बख्शी सर यहां पर आपको बता रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट बख्शी सर, आई सैल्यूट यू फॉर दिस, रियली गुड पर्सपेक्टिव। लेकिन जरा ब्रांडिंग दिखाइए, ब्रांडिंग दिखाइए। अब न्यूक्लियर बम से खतरनाक, मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, न्यूक्लियर बम से खतरनाक रूसी मिसाइलें हुई तैनात, और उसका पहला एग्जाम्पल फ्लोर ब्रेकिंग और श्रिक मिसाइल से बड़े हमले की तैयारी में रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, और श्रिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है रूस, बड़ी खबर। विजय ब्रेकिंग और शॉट, और श्रिक मिसाइल की नई खेप तैयार कर रहा है रूस, बड़ी खबर। यह देखिए, यह है वो और श्रिक मिसाइल, गुड शॉट सिलेक्शन। नेटो से युद्ध के लिए और श्रिक मिसाइलें तैयार, पुतिन ने और श्रिक का प्रोडक्शन बढ़ाने के दिया आदेश, बड़ी खबर। यह है वो और श्रिक मिसाइल। अब सीधा आइए अगली खबर, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा, यह देखिए खबर। ICBM से यूक्रेन पर फिर हमला कर सकता है रूस, वही और श्रिक मिसाइल से रूस कर रहा है, और श्रिक मिसाइल से हमले की तैयारी, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट विजय दिखाइए, फिर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाएंगे। पेंटागन की रूस के और श्रिक मिसाइल से हमले की चेतावनी, ये देखिए अगेन गुड शॉट सिलेक्शन, ये देखिए दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, यह देखिए सीधा आइए इसके फ्लोर पर, और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए और श्रिक से हमले को तैयार रूस, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। यूक्रेन पर और श्रिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है रूस, अगले कुछ दिनों में रूस पर और श्रिक से हमला हो सकता है। रूस ने और श्रिक मिसाइल से नए हमले की तैयारी की। पेंटागन की प्रवक्ता सबरीना सिंह ने हमले की चेतावनी दी है, और 21 नवंबर को रूस ने नीप्रो पर और श्रिक से हमला किया था। नॉन न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइल से है और श्रिक, ये बड़ी खबर। लेकिन एक और बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रेक करिए जरा, बेलारूस में तैनात होगी रूस की नई और श्रिक मिसाइलें, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए पुतिन बेलारूस भेज रहे नए हाइपरसोनिक मिसाइल, ब्रेकिंग और शॉट विजय। अगले महीने तक बेलारूस में हो जाएगी और श्रिक की तैनाती। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बड़ा दावा, गुड शॉट सिलेक्शन अगेन। तीनों ब्रेकिंग विजय, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इसके साथ मैं चाहूंगा जरा आइए अपर गोप्रो पर, और उससे ठीक पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बेलारूस से तबाही की तैयारी, पुतिन बेलारूस भेज रहे नई हाइपरसोनिक मिसाइल, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, बेलारूस में और श्रिक मिसाइल की होगी तैनाती, अगले महीने तक बेलारूस में हो जाएगी और श्रिक की तैनाती, बड़ी खबर। रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल हमले के बाद पुतिन का फैसला, और श्रिक मिसाइल की जद में पूरा यूरोप और नेटो देश। रूस का दावा, और श्रिक मिसाइल का कोई मुकाबला नहीं है। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, सीधे चलिए, मेरे साथ मनीष झा हैं। मनीष, रशिया के बारे में आपको अच्छे से पता है, मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा लग रहा है कि बेलारूस से कुछ बहुत बड़ा हमला होने वाला है? जैसे आज से 2022 में जो हमले शुरू हुए थे वो बेलारूस से शुरू हुए थे, वैसे ही हमले शुरू होंगे? तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट।
देखिए, इस वक्त तो रूस जो जवाबी हमला करेगा वो 6 ATACMS से जो रूस के दक्षिणी शहर पर हमला हुआ है उसको लेकर, और इसके लिए क्रेमलिन की तरफ से बयान भी दे दिए गए। पेंटागन ने जो आशंका जाहिर की है वो 100% सही है, और क्रेमलिन खुलकर ये बात कह भी रहा है कि हम जवाब देने जा रहे हैं। मुझे लगता है 24 से 48 घंटे के भीतर आपको एक राउंड और ऑर्सेनिक मिसाइल का हमला देखने को मिलेगा। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास इस मिसाइल की कमी नहीं है। वो मिसाइल जो 16 मिनट के भीतर लंदन तक पहुंच सकती है, अमेरिका का हर शहर उसके जद में है, लेकिन अभी फिलहाल उसका हमला यूक्रेन में होगा, एक विनाशक हमला होगा। पुतिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन उसकी एक काट लेकर ऑर्सेनिक मिसाइल के तौर पर आए। यही बात है बेलारूस की तरफ से। गो अहेड मनीष, आई एम सॉरी, गो अहेड। जी, आपने पूछा था, देखिए बेलारूस की तरफ से अभी वो नहीं करेंगे, उसके लिए वो 20 जनवरी तक का वाकई वेट करेंगे, लेकिन ऑर्सेनिक मिसाइल का इस्तेमाल करने के लिए वो वेट नहीं करेंगे। 24 से 48 घंटे के भीतर आपको एक राउंड का हमला दिखाई दे सकता है। आप जो बता रहे, मैं चाहूंगा विजय, लास्ट राउंड पे मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। अगली बड़ी खबर यहां पर, विजय आप बताइए जरा दर्शकों को। पोलैंड में बड़े युद्ध की तैयारी में नेटो, बड़ी खबर एक और आ गई है। ये देखिए जरा, नेटो ने भारी संख्या में पोलैंड भेजे सैन्य हथियार। यूरोप से पोलैंड भेजे गए सैन्य वाहन, ब्रेकिंग और शॉट। सैन्य वाहनों पर सर्गेई लेबदेव की जानकारी, बड़ी खबर। यूक्रेन जंग के बीच रूस का बड़ा दावा। आइए जरा बेलारूस वाली खबर बगल में दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट। सीधे आइए बिग बॉल पर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, वो मैं अभी बख्शी सर से सवाल पूछूंगा। दिखाइए जरा, ये देखिए, ये आपके सामने पोलैंड है, राइट? आई एम सॉरी, ये मैप का सिलेक्शन एकदम गलत है, इग्नोर करिए इसको आप। आइए जरा, पोलैंड में नेटो ने भेजे सैन्य वाहन के साथ हथियार, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, फ्रांस के A63 मोटरवे से सैन्य वाहनों की सप्लाई की गई है, बड़ी खबर। जर्मनी में मैग्डेबर्ग के पास भी देखा गया हथियारों का जखीरा। विजय, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। पहली खबर यह होगी पोलैंड की, फिर बेलारूस की, फिर ऑर्सेनिक मिसाइल वाली। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर, यह सवाल बहुत जरूरी है और हमारे जितने भी मिलेनियल्स हैं उनको यह समझना बहुत जरूरी है। इतिहास गवाह है कि स्टालिन वर्ल्ड वॉर 2 में तब घुसते हैं जब हिटलर पोलैंड पे कब्जा कर कर बैठे रहते हैं। क्या पोलैंड एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा? क्या पोलैंड पे इस बार रिवर्स वर्ल्ड वॉर 2 होगा कि रशिया अटैक कर रहा है? निशांत, वर्ल्ड वॉर 2 पोलैंड से शुरू हुई थी। 1939, don't forget, the Wehrmacht had attacked Poland. Poland was the start point of World War II, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो World War 3 का भी स्टार्ट पॉइंट बन जाए। मेरा अंदेशा है कि अगले कुछ दिनों में, 1-2 दिनों के अंदर हमें ऑर्सेनिक मिसाइल अटैक कई पे होता दिखेगा। इनके डिप्लोमेटिक स्क्वायर को तो ब्लास्ट कर देंगे, क्योंकि ये 4500 डिग्री सेंटीग्रेड का ये बॉम्ब है। पूरी अंडरग्राउंड इमारतें भी ये खत्म कर सकता है, ढहा सकता है बिल्कुल। तो कमांड एंड कंट्रोल लोकेशंस पे अटैक होगा कीव के अंदर, और उसके अगले अगर ये चीज जाती है तो द अटैक विल बी ऑन द अमेरिकन बेस इन पोलैंड, जहां उन्होंने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स लोकेट किए हैं। बात बताइए, आप काफी देर से इंडिकेशन आ रही है उसकी। आप वेस्टर्न मीडिया को पढ़ रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि ऑर्सेनिक मिसाइल से कुछ नहीं होने वाला है। आप पढ़ रहे हैं सर, ये वो मिसाइल है जिसमें बगैर वॉरहेड के पुतिन ने जब अटैक किया तो यूक्रेन बता नहीं रहा है कि कितना डैमेज हुआ है। ये वो वॉरहेड है जहां दनीपर में उनकी जो पूरी मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री थी वो तबाह कर दी गई है। वहां पे सोवियत ईरा की फैक्ट्री थी जिसके अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनते थे। यूक्रेन के आने के बाद वहां पे जो है टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए जा रहे थे रूस को टारगेट करने के लिए। रूस ने उस फैक्ट्री को ध्वंस कर दिया है।
देखिए ये अपनी काइनेटिक एनर्जी से अटैक करते हैं। अगर मैक 11.5 पे मिसाइल आ रहा है, एक्सप्लोजिव की जरूरत नहीं है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। टेम्परेचर 4500 डिग्री सेंटीग्रेड यानी सूर्य की सतह का टेम्परेचर होता है। अगर कोई लोग इधर धमकी देना चाहते हैं कि ये ऑर्सेनिक मिसाइल खुद नहीं करता, तो वो बकवास कर रहे हैं। Clapping for वो you. फौजी तौर से महज बकवास कर We रहे are हैं। proud to be your student, sir. We are proud to be your student. आपने जो अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, it is simply brilliant. आपने सुना उन्होंने क्या कहा है? काइनेटिक एनर्जी। सोचिए जरा। इट्स अ वेरी प्रोफाउंड एनालिसिस। लेकिन इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, रूस की नई मिसाइल से अमेरिका में सनसनी, बड़ी खबर। यूरोप में अमेरिकी बेस पर हमला कर सकता है रूस, बड़ी खबर। 3.2 मिनट में पोलैंड में यूएस एयरबेस पर हमला करने में सक्षम, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 9 मिनट में लंदन पहुंच सकती है ऑर्शनिक, बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि आखिर क्या होगा ऑर्शनिक मिसाइल से यूएस में सनसनी। ध्यान से देखिए एक एक चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूं। वेल मेड ग्राफिक्स, सिंपली ब्रिलियंट। 5,500 किलोमीटर रेंज है, स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, मैक 3। यूएस एयरबेस पोलैंड। सोचिए जरा, यह मिसाइल पोलैंड में रशिया से कितनी देर में जाएगी? 3.2 मिनट में। रोमानिया के एयरबेस में अमेरिका के 5.5 मिनट में। कीव में करीब 3.5 मिनट के अंदर। लंदन में 8.5 मिनट से थोड़ा ज्यादा। पेरिस में 8.3 मिनट और वीनियस वहां पे करीब 1.7 मिनट। जर्मनी करीब 6 मिनट। ये देखिए जरा, विजय आप मुझे ट्रैक डाउन कर सकते हैं। यहां पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो ऑर्शनिक मिसाइल है, ये दुनिया में कोई एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता है। सीधे बिग बॉल पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए बिग बॉल पर मैं अब आपको दिखा रहा हूं और ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये है रशिया का ओरिजिन और कैमरा पे गुलशन है, जरा जूम इन करिए। रशिया के इस ओरिजिन में ये देखिए आप जरा, लंदन 8.5 मिनट, पेरिस 8 मिनट, जर्मनी 6 मिनट, यूएस एयरबेस पोलैंड में 3 मिनट के अंदर। और ये देखिए लिथुआनिया में 2 मिनट से कम, कीव में करीब 2.5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा, और यहां पर रोमानिया में 5.5 मिनट पे ये अटैक करेगी मिसाइल। इस सब के बीच में बड़ी खबर शॉट्स के साथ सीधे अमेरिका के न्यू जर्सी में रहस्यमय ड्रोन से फिर मचा हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। न्यू जर्सी के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास दिखा, आसमान में दिखा ड्रोन। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास आसमान में मंडराता दिखा दो ड्रोन। सीधा आइए, इस वक्त की बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए जरा, अमेरिका को लेकर रूस की बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, रूसी नागरिकों को अमेरिका ना जाने की चेतावनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए जरा, जोखिमों से भरा हो सकता है अमेरिकी यात्रा, कनाडा की यात्रा ना करें, यह भी एडवाइजरी दी। रूसी विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। इस सब के बीच में सीधे आइए, अब जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए ब्रांडिंग चेंज करिए। अब मैं आपको जो दिखा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा, हैरान करने वाले वीडियोस हैं। एक बार जरा कैंप 4 पर आइए। आपने बचपन में सुना होगा एक कहावत कि एक बंदर के हाथ में अगर आपने तलवार दे दी तो वो कत्ल करेगा। यही हाल सीरिया के विद्रोहियों का है। वो एयरक्राफ्ट पर घोड़े की तरह बैठे हैं, फाइटर प्लेन पर घोड़े की तरह बैठे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सीरिया के विद्रोही फाइटर प्लेन पर घोड़े की तरह बैठे हैं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, असद फोर्सेस के फाइटर जेट की सवारी करते दिखे विद्रोही। ये देखिए जरा, अब ये देखिए जरा, इसको घोड़े और फाइटर प्लेन में कोई फर्क नहीं पता है। फाइटर जेट का खिलौना की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए, ये मिग 29 है, अच्छा 21 है। धक्का देकर फाइटर जेट को हटाया गया, ये घोड़े की सवारी कर रहा है। ये देखिए जरा, असद फोर्स के कई फाइटर जेट पर विद्रोहियों का कब्जा, और ये कब्जा देखिए जरा किस तरीके से कब्जा है। ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा इसमें बीच बीच में। ये देखिए, घोड़े की तरह फाइटर प्लेन पर बैठा हुआ ये आदमी।
इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में विद्रोहियों को मिला हथियारों का अंडरग्राउंड गोदाम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। गोलमोन की पहाड़ियों के बीच अंडरग्राउंड हथियारों का भंडार मिला। ये देखिए, हल्का सा एम्बियंस अब करिएगा। हथियार रखने के लिए फर्स्ट ऑन टीवी 9, फर्स्ट ऑन टीवी 9। ये देखिए, हथियार रखने के लिए सीरिया की सेना ने टनल बनाए थे। अंडरग्राउंड गोदाम में कई मिसाइल रखे जाने का शक। बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया से उइगर आतंकियों की चीन को धमकी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। उइगर आतंकियों ने चीन को जंग की धमकी दी। सीरिया में असद की सेना के हथियार लूटने के बाद दी धमकी। ब्रेकिंग और शॉट। सीरियाई सेना के कई हथियार डिपो से उइगर आतंकियों ने हथियार लूटे। ये देखिए जरा। İnşallah manda kurallarla etrafta şarkı tutuşturmadan इस सब के बीच में सीधा आइए आज की बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया में इजराइल का नॉन स्टॉप अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया फोर्स के 90% हथियार तबाह कर दिए गए। ये देखिए जरा, 24 घंटे में असद फोर्स के 150 ठिकानों पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इजराइल ने सीरिया में गाजा से 3 गुना ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, सीधा आइए इसके फ्लोर पर। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल के कब्जे में सीरिया, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने सीरिया फोर्सेस के करीब 90% हथियारों को नष्ट कर दिया है। विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट जरूर रखिए। इजराइल ने सीरिया में गाजा से 3 गुना ज्यादा इलाके पर कब्जा किया है। सीरियाई नेवल फोर्स के 15 अटैक शिप्स को तबाह कर दिया है। सीरियाई फोर्सेस के 9 मिसाइल फैसिलिटी को नष्ट किया है। केमिकल सेंटर और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर नष्ट किए गए। दमिश्क के पास कई सीरियाई मिलिट्री पोस्ट पर इजराइल का कब्जा। द न्यूयॉर्क पोस्ट के हवाले से खबर। इस सब के बीच में मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा विजय। बड़ी खबर, सीरिया पर तुर्की और इजराइल में तनाव बढ़ा। ब्रेकिंग दिखाइए जरा। सीरिया में शांति के लिए इजराइल खतरा पैदा कर रहा है। तुर्की ने कहा। इजराइल ने सीरिया के कई क्षेत्रों पर कब्जा किया। तुर्की ने कहा सीरिया में इजराइल हवाई हमले कर रहा है। बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। लेकिन इसके बाद डबल एजेंट बशर अल असद की कहानी। डबल एजेंट बशर अल असद की कहानी। सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर अगली बड़ी खबर। असद और इजराइल में सीक्रेट डील का खुलासा। इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। ये देखिए जरा, नेतन्याहू ने असद से की थी सीक्रेट डील। ईरान के खिलाफ सीरिया का इस्तेमाल कर रहा था इजराइल। ईरानी प्रॉक्सी पर हमले में इजराइल की मदद कर रहे थे असद। लीक दस्तावेज के हवाले से द न्यू अरब का दावा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। और इजराइल वाली जो खबर है विजय, इजराइल वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। असद और इजराइल में सीक्रेट डील। बड़ी खबर, बशर अल असद और नेतन्याहू के बीच सीक्रेट डील का खुलासा। ईरान के खिलाफ इजराइल की मदद कर रही थी असद सरकार। रिपोर्ट, ईरानी प्रॉक्सी पर हमले में इजराइल के साथ थी असद सरकार। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हिजबुल्लाह तक ईरानी मदद पहुंचने से रोक रही थी असद सरकार। बड़ी खबर, लीक दस्तावेज में इजराइल और असद के अधिकारियों की बातचीत। लेकिन इस सब के बीच में फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बड़ी खबर, अगले महीने अमेरिका जा सकते हैं शी जिनपिंग। ब्रेकिंग, जिनपिंग को ट्रंप का निमंत्रण। ब्रेकिंग और शॉट, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं जिनपिंग। बड़ी खबर। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर तेजी से आइए। ये देखिए जो बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जिनपिंग को निमंत्रण। ये देखिए जरा, ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए जिनपिंग को निमंत्रण दिया गया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर ट्रंप ने पिछले महीने ही जिनपिंग को भेजा निमंत्रण। चीन ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप लेंगे शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई बड़े नेता शरीक हो सकते हैं।